हेलो गाइस। आज हम गीता के 12वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। ये पाठ आपको आपके जीवन की हर मुसीबतों से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। हर एक परिस्थिति में आपको साहस देगा, आपके जीवन को आसान करेगा और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं गीता के 12वें अध्याय का पाठ। मेरे भक्त अनन्य जो निस्तिन ममदास, जो आश्रित मेरे सदा मेरी जिनको आस, मुझे स्मरण करते सदा जो मेरे कहलाए, मुझ ईश्वर को छोड़ के और कहीं ना जाए। उनकी नैया को सदा करो मित्र में पार, जिनको है संसार में मेरा ही आधार। योग क्षेम उनको सदा देता हूँ मैं मीत, उनकी ही संसार में बिचर होती जीत। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने पूछा कि हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर सगुण भाव परमेश्वर को अतिश्रेष्ठ भाव से पूजते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ योग्यता कौन है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, जो भक्तजन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त मुझ सगुण परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे लिए योग्य में भी अति उत्तम योगी है। जो प्राणी इंद्रियों को अच्छे प्रकार वश में करके मन बुद्धि से दूर सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार और अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म का एकाकी भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे योगी मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेरे परायण हुए भक्तजन अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए मुझ सगुण परमेश्वर को ही तेल धरावत अनन्य ध्यान योग से निरंतर बसते हैं। हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने चित्त को मेरे प्रति स्थिर कर। इससे तो मुझको प्राप्त होगा, इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। यदि अपने मन को मुझ में स्थिर करने में तो स्वयं को असमर्थ समझता है, तो अभ्यास योग के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की चेष्टा कर। और यदि अभ्यास योग का भी साधन न कर सके तो यज्ञ जप दानादि शुभ कर्मों के द्वारा मुझे समर्पित हो जा। इस प्रकार तुझे मेरी ही प्राप्ति होगी। हे पार्थ, यदि तू कर्म परायणता में भी अपने आप को असमर्थ समझे तो जितने भी शुभ कर्म करे उनकी फल की कामना न करते हुए मुझे समर्पित कर दे, क्योंकि तत्व को न जानते हुए भी अभ्यास करने से श्रेष्ठ परोक्ष ज्ञान है और मेरे स्वरूप का ध्यान करना परोक्ष ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है और ध्यान करने से भी अधिक श्रेष्ठ है निष्काम कर्म करना। हे अर्जुन, जिसमें द्वेष भाव नहीं है, जो स्वार्थ रहित, दयावान, मोह रहित, सुख दुख में भी क्षमा भाव से युक्त, योग में लीन, लाभ हानि से भय रहित, मन और इंद्रियों को वश में करने वाला तथा दृढ़ निश्चित मन और बुद्धि वाला होता है, ऐसा ही भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। हे धनंजय, जो प्राणी मन में किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखता तथा जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो सृष्टि में अपनी उत्पत्ति का उद्देश्य पूर्ण कर चुका हो, जो किसी के साथ भेदभाव न रखता हो तथा प्रारब्धवश किए जाने वाले कर्मों में जिसकी आसक्ति न हो, हर्ष द्वेष शोक कामना रहित, शुभाशुभ कर्म फल का त्यागी, मित्र शत्रु मान अपमान में समबुद्धि रखने वाला शीतोष्ण, दुख सुख में भी एक समान रहने वाला, सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहने वाला, नित्य वासुदेव के ध्यान में मग्न रहने वाला मोह रहित प्राणी मुझे प्रिय है। जय श्री कृष्ण।